अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? यहाँ चार्ट है, इसमें कमेंट कर सकती, अब बोल भी सकती। तो ठीक है, क्लास शुरू कर रहे हैं। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, तो देखिए। जी, तो कल हमें टूल्स में थे, हमें टूल्स में पहला टूल पढ़े हमें एरो टूल, फिर कर्सर समझे, उसके बाद रोटेट टूल यानी रोटेशन टूल, किस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट कर सकते हैं। जी, उसके बाद हमें लिंक टूल पढ़े। लिंक टूल में हमें कैसे एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक करना है, उसे हमें समझे देखे। जी, इसकी और भी प्रैक्टिकली जो क्लास रहती है उसमें हम लिंक टूल को अच्छी तरह समझेंगे, सीखेंगे। तो लिंक टूल इस तरह से हमें लिंक किए थे, यहाँ पर इन 4 ऑब्जेक्ट को मिलाकर लिंक किए। तो एक ऑब्जेक्ट में हमें टाइप करे, उसमें जगह खत्म हो गई तो दूसरे ऑब्जेक्ट में आ जाता है। इस तरह से तीसरे चौथे ऑब्जेक्ट में चले जाता है। अब जब एक किताब का सफ़ा हम टाइप कर रहे हैं, तो उस किताब के सफ़े में अगर 80 सफ़हात की किताब है या 100 सफ़हात की या 200 सफ़हात की किताब है, अगर एक जगह हमें कोई रद्दो-बदल किए तो उन्हें पूरे सफ़हात में तब्दीली, रद्दो-बदल, चेंजेस लाता है। तो ये लाने का ज़रिया क्या है बोले तो ये लाने की वजह इसे लिंक करती हैं। जी, अगर लिंक रहा तो एक सफ़े से दूसरा सफ़ा लिंक रहा तो इस तरह से हमें चेंजेस कर सकते हैं। कहीं भी हमें कुछ चेंज करना है बोले तो पूरे सफ़हात में वो चेंज हो जाता है। जो टेक्स्ट रहता है वो पूरे सफ़हात का जो टेक्स्ट रहता है, 100 सफ़हात या 200 सफ़हात या 300, जितने भी सफ़हात होते हैं, जितने भी पेजेस होती, उन पेजेस का जो टेक्स्ट होता है वो पूरा एक ही टेक्स्ट होता है। उसमें जो किताब रहती है वो किताब में करेक्शन करने या टाइपिंग करने कर ले सकते हैं। जी, आगे जब किताब की सेटिंग होती है उस वक्त हमें देखेंगे 2 सफ़ों को कैसे लिंक कर कर एक किताब का पेज बना सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ पर लिंक टूल को हमने समझे। जी, ये रहा लिंक। उसके बाद नीचे है डी लिंक। डी लिंक मतलब अनलिंक। इसे जो लिंक किया हुआ है उसे अनलिंक करना है। जी, कैसे? अब यहाँ पर इसे डी लिंक, ये जो ऑप्शन है, ये आइकॉन है, ये टूल है, उस टूल को यहाँ से क्लिक करके लेंगे। तो देखिए जैसे ही इसे डी लिंक को क्लिक करके यहाँ पर आ रहा हूँ इस पेज में, तो इसमें एक चेन नुमा, जी, 2 अलग-अलग हैं, यानी मतलब ये टूटी हुई चेन की तरह है। अब ये यहाँ पर जो है ना, वो ये चेन क्या है, मिली हुई है। ये चेन जो है ना टूटी हुई है, ये टूटकर है, ये मिलकर है। जी, इस लिंक से, इस टूल से हमें लिंक कर सकते हैं और नीचे वाले डी लिंक टूल से हमें अनलिंक कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर जाकर लिंक का ऑप्शन लिया तो यहाँ पर जो लिंक कर रहे थे हमें, तो उस वक्त हम ना दो चेन के जो 2 हिस्से होते हैं वो मिलकर होते हैं। अब यहाँ पर जाकर ले रहा हूं तो ये देखिए दोनों अलग हैं। अब यहाँ पर इन दोनों का लिंक अनलिंक करना है तो यहाँ पर जाकर इसे क्लिक किया तो देखिए ये 2 सफ़ों में से क्या हो गया, लिंक निकल गया। अब यहाँ पर इस सफ़े में ही क्या है, टेक्स्ट है, इस सफ़े में नहीं आया। अब यहाँ पर भी जाकर इसे डीलिंक कर रहा हूं तो देखिए यहाँ का जो टेक्स्ट था वो भी इसमें यहाँ पर चला गया। अब इन दोनों में क्या है, लिंक है, इन दोनों में लिंक नहीं है। जी, क्यों? इसलिए कि हमें यहाँ पर जाकर इसका लिंक जो था उसे निकाल दिए। इसका जो लिंक है वो यहाँ पर है। अब यहाँ से भी निकाले हमें लिंक, तो यहाँ पर देखिए चारों बॉक्स क्या हो गए, अनलिंक हो गए, डी लिंक हो गए। अब यहाँ से इसे भी हटा सकते हैं हमें, यहाँ से इसे भी। अब हमारा जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट एक ही ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, आकर रह गया है। अगर इन ऑब्जेक्ट में हमें टेक्स्ट होना तो हमें क्या करना, लिंक होना, लिंक करना, इसे कंटिन्यू करना तो इस टेक्स्ट को हमें लिंक करना। लिंक किए तो इन्हें यहाँ पर जो भी टाइपिंग करती हैं, हमें जो भी टेक्स्ट टाइप करती वो पूरे सफ़ात में इन 4 ऑब्जेक्ट में आ जाता है इस तरह से। अब एक मर्तबा हमें जी एक
पेज, 2 पेज को A4 साइज में 2 पेज को लाकर कैसे लिंक करके उसे एक किताब की शक्ल दे सकते हैं, वो हमें देखेंगे। तो ये जो सफ़ा है ये क्या है? पोर्ट्रेट है। अब इसे हमें लैंडस्केप करना है। लैंडस्केप करने के वास्ते या तो हमें एक न्यू पेज ले सकते हैं। यहाँ न्यू पेज लेकर यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट में हमें दिए थे यहाँ पर पोर्ट्रेट। अब यहाँ पर जाकर लैंडस्केप इस तरह से यहाँ पर दे सकते हैं, या अंदर भी ऑप्शन है मेनू बार में, वहां से भी दे सकते हैं। वहां भी हमें पड़े नहीं, इसलिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक न्यू पेज ले लिया इस तरह से अभी लैंडस्केप में। अब यहाँ पर जाकर ये जो टेक्स्ट क्या था, हमें वहां पर ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स करके दिए थे। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स आकर है वो यहाँ पर देखिए लॉक हो गया है, इसे हमें हटा नहीं सकते। अगर इसे हटाना तो हमें यहाँ से इसका लॉक ओपन करना है। इसका लॉक ओपन करने के लिए हमें इसे राइट क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पर देखिए लॉक बोलकर है, यहाँ पर अनचेक कर दिए तो यहाँ पर वो लॉक खुल गया। देखिए इस तरह से ये लॉक वहां पर से हट गया, तो अब इन्हें अनलॉक हो गया। अब यहाँ से इस टेक्स्ट बॉक्स को हमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसा होना, छोटा बड़ा कैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको थोड़ा यहाँ से छोटा किया इस तरह से, इतना कर लिया। अब फिर इसकी एक कॉपी करा। कॉपी कैसा करना? कॉपी कंट्रोल C और पेस्ट कंट्रोल V। अब जब यहाँ पर इंटर मारेंगे तो हम जहां से कॉपी किए थे वहीं पर पेस्ट हो जाता है। देख, जहां पर कॉपी किए थे वहीं पर पेस्ट होना तो हमें इंटर मारना। अगर हम ना किसी दूसरी जगह होना बोले तो वहां पर जाकर हमें क्लिक कर लेना। अब इसको मैं यहाँ से कीबोर्ड में जो आरो कीज हैं उन आरो कीज का राइट का आरो यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इन्हें राइट में आ रहा है। अब ये क्या हो गए? 2 पेज हो गए। यहाँ पर इस तरह से 2 पेज मतलब एक पेज में 2 पेज। जैसे छोटी बुक आती है उस A4 की साइज की आधे A4 साइज A5 साइज की जो बुक आती है उसके सफ़ात इस तरह होते हैं। यहाँ पर एक सफ़ा होता है, यहाँ पर एक सफ़ा होता है। अब यहाँ पर जाकर कुछ टेक्स्ट यहाँ पर मैं टाइप किया तो इसमें नहीं आता उन्हें। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर लिंक नहीं है। आप यहाँ पर देखिए कुछ टेक्स्ट में यहाँ से ला रहा हूँ, लाकर पेस्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक कुछ टेक्स्ट है, इसको यहाँ से कॉपी किया सेलेक्ट करके, फिर यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर दिया इस तरह से। अब यहाँ पर ये मजमून ज्यादा रहने की वजह से यहाँ पर देखिए ये क्या है, रेड लाइन आ गई। यहाँ पर इस ये क्या बोलना चाह रहा बोले तो ये रेड लाइन में इस आपका जो टेक्स्ट है वो और भी है बोलकर यहाँ पर सिग्नल दे रहा है। तो अब ये टेक्स्ट यहाँ तक, ये पेज यहाँ पर खत्म हो गया है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक ही है। अब इसे हमें टेक्स्ट को और लाना बोले तो या तो इस पेज को क्या करना, इस तरह से बड़ा करना। अब यहाँ बड़ा करे तो भी यहाँ पर हम ना जगह नहीं, और इतने ही पेज में आता है उन्हें, तो इसलिए हमें यहाँ पर इस पेज से निकलकर फिर इस पेज में हमारा टेक्स्ट आना। तो हमें क्या करना है, इस पेज से इस पेज को लिंक कर लेना। फिर लिंक टूल को गया, फिर यहाँ पर जाकर इस पेज को और इस पेज को क्या करना है, लिंक कर लेना। देखिए अब आ गया ने। अब यहाँ पर 2 टेक्स्ट बॉक्स को लिंक करना है जी। लिंक करने के बाद यहाँ से इसको लिंक कर लिए। तो अब यहाँ पर हमें जो टेक्स्ट लाए थे उस टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट करें। तो देखिए इन्हें क्या आ गया, 2 सफ़ों में टेक्स्ट है ना, इस तरह से आ गया। क्यों आया, कैसे आया? हमें लिंक किए थे ना, इसलिए यहाँ पर इस तरह से आया। और भी सफ़ात में अगर हम ना होना बोले तो यहाँ पर जाकर एक मास्टर पेज बनाते हैं। उस मास्टर पेज के जरिए से इन्हें बहुत से सफ़ात को इसी तरह कंटिन्यू लेता है। तो आगे हमें जब ये बनाती किताब का जो सफ़ा, किताब जो डिज़ाइन करती, किताब को टाइपिंग करने के लिए किताब का जो लेआउट बनाती, सफ़ा बनाती, तो उस वक्त हमें डिटेल से क्या है मास्टर पेज को समझेंगे। अब हम समझ रहे थे लिंक को कैसे लिंक करना है, लिंक कैसे इस्तेमाल होता है जी, लिंक टूल कैसे इस्तेमाल होता है, यह हुआ। उसके बाद है यहाँ पर देखिए, उसके बाद है यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, इसे बोलती टेक्स्ट बॉक्स। ये F बॉक्स जो है उसे आकर टेक्स्ट बॉक्स बोलती।
दूसरे जो इन पेजेस हैं उनमें आकर यहाँ पर आइन होता है, यहाँ पर एक आइन होता है, यहाँ पर एक आइन होता है जी। अब यहाँ पर ये अंग्रेजी में एफ बॉक्स ए बॉक्स बोलकर देकर है लेटेस्ट में। अब यहाँ से जाकर इसको क्लिक करना है, क्लिक करके फिर यहाँ पर जैसे ही इसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। अब इसमें किसी भी तरह की कोई भी चीज यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर देखिए पूरे चारों तरफ क्या आ गए हैं, नोट्स आ गए हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स को हमें अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, बड़ा कर ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टेक्स्ट को पेस्ट किया इस तरह से या टाइप कर लिए। या थोड़ा होना है, इस तरह से यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स में आ गया। अब यहाँ पर हमें इसे बड़ा छोटा किसी भी तरह से हमें कर ले सकते हैं, यहाँ से होना, यहाँ से, या यहाँ से होना तो यहाँ से, इस तरह से इन नोट्स को पकड़कर हमें किसी भी तरह बड़ा छोटा कर सकते हैं। किसे? इस टेक्स्ट बॉक्स को। कौन से? जो पहले वाला टेक्स्ट बॉक्स है वो टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह से। अब हमें उसके बाद वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ये है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स जी, इसे कहते हैं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। ये बॉक्स जो है वो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है। अब इसको भी यहाँ पर लेकर देखते हैं, इस पर भी क्लिक किए तो यहाँ पर भी इस प्लस का निशान आ जाता है इस तरह से। अब यहाँ पर इसको ड्रैग कर रहा हूं तो देखिए इसको ड्रैग किया तो इन्हें क्या हो गया, इस तरह का बॉक्स आ गया। सिर्फ इन्हें एक लाइन का बॉक्स आता है। यहाँ पर इसमें आकर नोट्स क्या हैं, सिर्फ 2 नोट्स हैं। इसमें कितने हैं, यहाँ पर 8 नोट्स हैं। इसे किसी भी तरह हमें पकड़कर यहाँ पर बड़ा छोटा कर सकते हैं। लेकिन जब टेक्स्ट इसमें पुट करते हैं, हमें इसमें टाइपिंग करते हैं कौन से टेक्स्ट बॉक्स में, तो इन्हें आगे नहीं जाता। इन्हें टेक्स्ट जब तक उसे लिंक करते नहीं उन्हें आगे के सफ़े में नहीं जाता, और सफ़ा भी इन्हें ये जो टेक्स्ट बॉक्स है वो बड़ा भी नहीं होता, वो जितना है उतना ही रहता है। हाँ, अगर टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में हमें यहाँ पर सिर्फ इस तरह बड़ा कर सकते हैं। किस तरफ से? इस तरफ से, राइट लेफ्ट से बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए पकड़ कर खींचने के लिए भी ऑप्शन भी नहीं है, और यहाँ पर इसे खींच भी नहीं सकते। अगर हमें यहाँ पर जाकर कर्सर लेकर इसमें टेक्स्ट को पेस्ट करें या टाइपिंग करें तो यहाँ पर देखिए ये जो टेक्स्ट बॉक्स है वो खुद ब खुद उन्हें बड़ा होते जाता है। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाता है, खुद ब खुद बड़ा होते जाता है। इन्हें जितना टेक्स्ट है उतना इन्हें क्या होता है, पेज, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है बड़ा होते जाता है, अपनी स्पेस लेते जाता है इन्हें। ठीक है, इन 2 टेक्स्ट बॉक्स में एक है टेक्स्ट बॉक्स और एक आता है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। ये जो पहले वाला है ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, और नीचे वाला जो ये में है ये बॉक्स वो आकर टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। अगर हमें कोई मजमून या किताब में किसी भी तरह से कोई मजमून टाइप कर रहे हैं, ये किताब का है, इसी को ले लीजिए, तो अब यहाँ पर इसका एक उन्वान देना है, टाइटल देना है। तो उस टाइटल को देने के लिए हमें यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स को, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को यूज करेंगे। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को लाकर टेक्स्ट देंगे, ये टाइटल देंगे। जब टाइटल देंगे तो वो टाइटल जितना होता है उस हिसाब से, ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स जितना होता है उस हिसाब से टेक्स्ट जितना होता है, जितना बड़ा होना है उस हिसाब से टाइटल टेक्स्ट बॉक्स भी बड़ा होते जाता है जी। बड़ा होना तो बड़ा होते जाता है, छोटा होना तो छोटा कर ले सकते हैं हमें जी। वो बॉक्स के हिसाब से टेक्स्ट को हमें यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में। बट टेक्स्ट बॉक्स में हमें अपनी तरफ से उसे बड़ा करना होता है। देखिए अब इन्हें इतना बड़ा है, यहाँ पर ये इसको बड़ा कर लिया हमें, किसको, इस टाइटल को। तो अब ये टाइटल को इसमें यहाँ पर ये तो बॉक्स छोटा है,
इसको यहाँ पर इसमें पेस्ट किया तो देखिए खुद ब खुद ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स क्या हो गया, उस टेक्स्ट के हिसाब से बड़ा हो गया जी। ये रहा टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, इन दोनों को हमें समझे जी। देखें अब उसके बाद एक टूल जी, जब किताब की सेटिंग आती है उस वक्त भी प्रैक्टिकली इसको हमें जब करती तो हम ना और भी अच्छा समझ में आ जाता। अब यहाँ पर है उसके बाद का टूल, यहाँ पर लिखा हुआ है जेपीजी, यहाँ पर भी एक है, फिर यहाँ पर भी है। ये 3 बॉक्स जो है ना वो जेपीजी है। जेपीजी मतलब इमेज बॉक्स जी, इमेज बॉक्स। अगर हमें इन पेज में एक बुक बना रहे हैं, उसमें कुछ इमेजेस डालना है, या कोई एक मजमून बना रहे हैं, या कोई एक अच्छा एक डिजाइन बना रहे हैं, उसमें पिक्चर्स को डालना है, इमेज को डालना है, तो वो यहाँ से हमें लेकर डाल सकते हैं। तो कैसे, तो देखेंगे। तो अब यहाँ पर जाकर इस इमेज बॉक्स को क्लिक कर रहा हूँ। जैसे इमेज बॉक्स को क्लिक करता हूँ, यहाँ पर प्रॉपर्टी बार अलग हो जाती है। अब यहाँ पर जाकर इसको ये प्लस का निशान आ गया, यहाँ पर इसे ड्रा कर रहा हूं। तो देखिए इस तरह का एक बॉक्स आ गया, यहाँ पर इस तरह का एक बॉक्स आ गया यहाँ पर। अब इसमें हमें इमेज को ला सकते हैं कैसे। अब जब जैसे ही इसको यहाँ पर ड्रा करते हैं तो देखिए उसका प्रॉपर्टी बार भी यहाँ पर चेंज हो गया, और यहाँ पर देखिए एक हैंड नुमा आइकन आ गया, हैंड आ गया इसमें। इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। जहाँ पर हमें इमेजेस रखे हुए होते हैं वहां पर हमें यहाँ से लोकेशन चूज कर लेना है। जब मैं यहाँ पर आई ड्राइव में इमेजेस बोलकर यहाँ पर रखा हुआ हूँ, कुछ इमेजेस ही यहाँ पर है, उसे यहाँ पर ओपन किया तो इस तरह के इमेजेस यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से कोई भी इमेज मैं लेने के लिए यहाँ पर इसे चूज करना है, इसे क्लिक किया, फिर यहाँ पर यहाँ से जाकर प्रीव्यू भी इसका देख सकते हैं, प्रीव्यू में वही आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर जाकर इसे ओपन करना, ओपन दे देना, ओपन दिए तो वो इमेज यहाँ पर आ गई। जैसे ही ओपन देती वो इमेज इस बॉक्स के अंदर आ जाती है, देखिए आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर इस बॉक्स के हिसाब से इमेज क्या है, छोटी है बॉक्स बड़ा है, तो उसे यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी बार है, इसमें यहाँ पर जाकर चेंज कर सकते हैं। हमें यहाँ नंबर के हिसाब से बड़ी कर सकते हैं इस इमेज को इस तरह से जी, जितनी बड़ी होना उतनी। अब बॉक्स के हिसाब से या बॉक्स हमें कितना होना, क्या साइज होना, डिजाइन में कौन सी किताब में इमेज डालना है, कौन से डिजाइन में हमें इमेज डालना है, वहां पर कितने हिस्से में इमेज लाना है, वो हिस्सा हमारे पास जो साइज रहता है उस साइज के हिसाब से हमें इमेज ला सकते हैं जी। ये है इमेज बॉक्स, इस तरह से किसी भी इमेज को ला सकते हैं। उसके बाद और एक बॉक्स है यहाँ पर इमेज बॉक्स, ये बॉक्स को क्लिक कर रहा हूं तो देखिए यहाँ पर कैसे आ रहा है, यहाँ पर इस तरह का एक इमेज बॉक्स आ रहा है। कैसे, ये सर्कल नुमा इमेज बॉक्स। अगर हम ना ये स्क्वायर होना बोले तो स्क्वायर नुमा यहाँ पर क्या आ जाता है, इमेज बॉक्स आ जाता है। अगर हम ना सर्कल नुमा होना, ये राउंड होना, तो यहाँ पर इस तरह का आ जाता है। अब यहाँ पर भी एक क्या आ गया, हैंड आ गया, इस पर भी डबल क्लिक किए तो देखिए इस तरह से यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। जहाँ पर हमें इमेज रखे हुए होते हैं वहां पर उसको चूज कर लेना है। अब यहाँ पर जाकर इसको यहाँ से ले रहा हूँ जी, जैसे ही उसे ओपन दिया वो इमेज भी यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर भी इसको बड़ा करना तो यहाँ जाकर बड़ा कर सकते हैं, हमें यहाँ पर साइज देकर इस तरह से अनेकाबा दिख रहा। इस तरह से हमें कोई भी इमेज को इन पेज में ला सकते हैं। उसके बाद नीचे और एक इमेज बॉक्स है, यहाँ पर देखिए ये एक है, इसको भी लेकर देखेंगे। अब यहाँ पर इसको क्लिक किया, फिर यहाँ पर इसको भी ड्रा किया, तो देखिए इसकी शक्ल अलग है। मतलब ये भी क्या है, स्क्वायर है, लेकिन इसके कॉर्नर्स क्या है, राउंड राउंड है। तो यहाँ पर इस तरह भी इमेज हमें लेना तो ले सकते हैं।
ये तीनों इमेज बॉक्स ही हैं, बट इसका क्या है, स्टाइल अलग अलग है। ये स्क्वायर है, ये सर्कल नुमा है, ये आकर राउंड कॉर्नर का है। यहाँ पर भी वही सेम उसी तरह हमें इमेज को वहां पर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक बॉक्स वहां पर आ जाता है। यहाँ से जो होना उसे हमें चूज कर ले सकते हैं। देखिए इसको किया इस तरह, देखिए इस तरह से यहाँ पर भी आ गए। अब यहाँ पर भी जाकर इसे थोड़ा बड़ा करना तो कर ले सकती, देखिए ऊपर नीचे बड़ा करना तो भी वहां पर एक 12 mm दिया। इस तरह से हमें किसी भी इमेज को लाकर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जब इस प्रॉपर्टी बार की क्लास होगी तो यहाँ पर इससे ये पूरे ऑप्शन को हमें तफसीलन डिटेल से हमें पढ़ेंगे। अब हमें क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ टूल्स को जान रहे हैं, टूल्स में किन किन टूल्स में क्या क्या काम होता है। अभी हमारी क्लास प्रैक्टिकली या तफसीलन हमें नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ टूल्स को हमें पहचान, टूल्स की पहचान हो रही है, इन टूल्स को क्या क्या कहते हैं, टूल्स का नाम क्या है, इन टूल्स में क्या काम होता है जी। ये रहे इमेज बॉक्स, इमेज टूल जी, इमेज बॉक्स। अब उसके बाद है नीचे यहाँ पर देखिए इसी तरह के एक 3 यहाँ पर टूल है। ये कौन टूल है, ये टूल आकर ग्राफिक्स बॉक्स, ग्राफिक टूल। हमें यहाँ पर इस तरह से एक इमेज, ये इस तरह से कोई मजमून है यहाँ पर, अब इसमें कोई ग्राफिक लाना हमें तो यहाँ से ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको क्लिक किया, क्लिक करके यहाँ पर इसको ला लिया तो इसमें हमें कलर वगैरह यहाँ से दे सकती हैं जी, कलर वगैरह यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी बार से यहाँ से दे दें, यहाँ पर कलर आ जाता। अब इस कलर को यहाँ पर इस ये जो टाइटल है उस टाइटल को यहाँ पर अगर हमें बॉक्स बनाना तो इस तरह से लेकर यहाँ पर बॉक्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर बॉक्स क्या आ गया, ऊपर आ गया, जो हमारा टेक्स्ट था वो नीचे चला गया। ये इसको क्या करेंगे, बैक, इसे बैक करना है। बैक करने के लिए हमें इसमें पढ़ेंगे टाइटल, मेनू बार में यहाँ पर आता है एडिट में सेंड टू बैक जी। देखिए जैसे ही इसको सेंड टू बैक दिए, ये इमेज बॉक्स जो है वो पीछे चला गया और हमारा जो टेक्स्ट था वो ऊपर आ गया यहाँ पर जी। इस तरह से हमें यहाँ पर ग्राफिक्स बॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी 3 ग्राफिक्स बॉक्स हैं, ये है स्क्वायर, उसके बाद और एक आता है यहाँ पर, देखिए ये आकर सर्कल नुमा आता है यहाँ पर इस तरह से जी। इसमें भी हमें उसी तरह टेक्स्ट को डाल सकते हैं। उसके बाद और एक में क्या है, उसके बाद और एक है यहाँ पर ग्राफिक्स बॉक्स, ये एक अलग स्टाइल का है इस तरह का जी। ये स्क्वायर ही है बट इसके कॉर्नर क्या है, राउंड है। इसे भी यहाँ पर देकर खूबसूरत इस टाइटल को बना सकते हैं हम जी। ये तीनों क्या थे, ग्राफिक्स बॉक्स जी। ये तीनों ग्राफिक्स, इसमें से इस तरह का ग्राफिक्स बॉक्स ले सकते हैं हमें। देखिए यहाँ अगर यहाँ से इसको हटाया हमें, देखिए इसको हटाकर इसको डाला तो भी यहाँ पर इन्हें खूबसूरत आ जाता है इस तरह से। देखिए अब इसे सेंड टू बैक दिए तो इस तरह से आ जाए। अगर यहाँ पर इस राउंड, जो राउंड बॉक्स है, सर्कल बॉक्स है, उस सर्कल बॉक्स के अंदर भी हम सर्कल नुमा टेक्स्ट को डाल सकते हैं, वो आगे हमें देखेंगे पढ़ेंगे जी। उसके बाद है यहाँ पर और एक टूल है यहाँ पर, ये लाइन टूल, इससे हमें एक लाइन ले सकते हैं इस तरह की। देखिए एक लाइन होना तो इस तरह से एक लाइन ड्रा कर ले सकती हैं। अगर इसके नीचे हमें एक लाइन डालना तो यहाँ पर इस तरह से डाल सकते हैं। देखिए
कहीं भी लाइन का हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब लाइन लेते हैं, लाइन टूल से एक लाइन बनाती है यहाँ पर, उसकी प्रॉपर्टी बार यहाँ पर अलग हो जाती है। इस प्रॉपर्टी बार को भी आगे हमें पढ़ेंगे। यहाँ पर उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से जी। अगर डबल लाइन होना तो यहाँ पर इस तरह से डबल लाइन ले सकते हैं। यहाँ पर इसका देखिए, इसको जैसे ही यहाँ पर इसके साइज को मैं यहाँ पर 2 पॉइंट बनाया तो यहाँ पर इस तरह खूबसूरत 2 लाइन यहाँ पर आ गए। किसके? ये टेक्स्ट के जो टाइटल टेक्स्ट है उसके नीचे इस तरह के 2 लाइन आ गए जी। ये लाइन टूल। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर और एक टूल है, इसे कहते हैं फ्री हैंड टूल जी। ये है फ्री हैंड टूल। इस फ्री हैंड टूल से हमें कोई भी चीज यहाँ से बना ले सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर जाकर इस फ्री हैंड टूल को सेलेक्ट किया करके यहाँ पर लाया। अब यहाँ पर ये जो ग्राफिक्स बॉक्स हैं, उन ग्राफिक्स बॉक्स को हमें सिर्फ यहाँ से ला सकते हैं इस तरह से, बट इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं कर सकते। सिर्फ यहाँ से इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं, बस उतना। उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसे पकड़कर इसके कोने मोड़ना ये सभी नहीं कर सकते हमें ये काम। अगर वही यहाँ से फ्री हैंड जो टूल है, उस टूल से इस बॉक्स को लिया मैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस तरह से यहाँ में कुछ डिजाइन दे सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से हमें खींचकर फ्री हैंड टूल से फ्री यहाँ पर बना सकते हैं। इस तरह से फ्री से कुछ डिजाइन बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इसको लिया, लेकर इस तरह से, अब यहाँ से सेंटर में क्लिक करके इस तरह से क्या करना है, उसे ऊपर की तरफ लेकर गए तो उन्हें एक डिजाइन बनता शुरू होता। इस तरह इसको यहाँ पर रख लिया मैं। अब यहाँ पर इसकी एक कॉपी करके फिर यहाँ पर पेस्ट कर लेकर फिर यहाँ से इसको, यहाँ से देखिए, इसको यहाँ से इस तरह से छोटा, फिर यहाँ से पकड़कर इसे इस तरह यहाँ पर लाया, फिर यहाँ से पकड़कर यहाँ से इस तरह लाया, तो देखिए इन्हें एक डिजाइन बन गया इस तरह का। ये क्या बना? एक लिफाफा नुमा, या समझे ईमेल का जो आइकन होता है, उस आइकन के तरह यहाँ पर ये बन गया। अब यहाँ पर इसे कलर भी देना तो हमें यहाँ से देकर देखिए, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी बार में जैसे ही उसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी बार आ जाती है। यहाँ पर इसका कलर हमें तरह से दे सकते हैं। अब इसको कलर दिया, फिर जो सामने का जो बॉक्स है उसको भी कलर देना तो हमें यहाँ से दे सकते हैं। इसकी एक कॉपी लिया था मैं, कॉपी लेने के बाद उसे जब बनाया तो ये इस तरह हो गया। ये इस तरह से हमें फ्री हैंड टूल से किसी भी तरह की इस तरह कुछ डिजाइन बना ले सकते हैं। अब यहाँ पर और एक ये ले रहा हूं मैं, लेने के बाद देखिए इसको जैसे इसको लेता हूँ, यहाँ पर देखिए उसको कुछ डिजाइन भी चेंज करना तो यहाँ से हमें कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर जाकर अब मैं यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये जो कॉर्नर राउंड आते ही वो बॉक्स है यहाँ पर। अब यहाँ पर जाकर इसे मैं सर्कल बना लिया नहीं, सर्कल बनाकर यहाँ पर साइज इसका जो है ना, यहाँ से साइज दिया 35x35, तो यहाँ पर इन्हें नॉर्मल, अच्छा ये क्या है, स्क्वायर पूरा सर्कल नुमा इन्हें बन गया। अब यहाँ पर इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ, फिर यहाँ पर कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया तो यहाँ पर पेस्ट कर ले। फिर यहाँ पर जाकर उसका साइज दिया, किसे जो पेस्ट किया था उसका साइज यहाँ पर 30x30 दिया, तो देखिए इन्हें क्या हो गया, इस तरह से छोटा होकर इस तरह ऊपर आ। अब यहाँ पर जाकर हमें इसका कलर दे सकते हैं। यहाँ पर इसे व्हाइट दिया, फिर यहाँ पर जाकर इसे
कुछ उसका अलग कलर दिया, देखिए ग्रीन दिया, तो इन्हें क्या होगा, इस तरह का चांदनुमा यहाँ पर आ गया। अब इसके वही आउटलाइन को यहाँ से हमें नन कर सकते हैं, नन किए तो इन्हें और देखिए इस तरह से एक डिजाइन बन जाता है, इस तरह से जी, ऐसे भी बना सकते हैं या और दूसरा भी इसमें डिजाइन बनाना तो यहाँ पर बना सकते हैं, किससे, फ्री हैंड टूल से। अब यहाँ पर इसका कलर ये दे दिया आउटलाइन में, यहाँ पर इस तरह से आरो की से यहाँ पर सेट कर ले सकते हैं। इस तरह से करने के बाद फिर एक यहाँ पर फ्री हैंड लिया, लेने के बाद यहाँ पर इसे यहाँ पर ड्रा किया, फिर वही कलर इसको भी यहाँ पर दे दी, फिर यहाँ पर इसे ले जाकर यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर रख लिया। अब यहाँ पर इसे सेंड टू बैक, देखिए कैसा होगा, ये व्हाट्सएप का जो आइकॉन होता है उस तरह का कुछ यहाँ पर इस तरह शक्ल बन गया जी। इस तरह से हमें क्या कर सकते हैं, फ्री हैंड टूल से कुछ डिजाइन छोटे मोटे यहाँ पर बना ले सकते हैं। जो अच्छे डिजाइन बनाना है वो तो कोरल ड्रा में हमें सीखेंगे इंशाल्लाह जी। ये रही हमारी क्लास से टूल्स, इसमें जो थे वो पूरे टूल्स हमें 2 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिए, पढ़ लिए हैं यहाँ पर टूल्स के जी। अब कल आप लोग इन टूल्स को प्रैक्टिकली करके दिखाना है, सब लोगों को 10-10 मिनट दिया जाएगा, 10-10 मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर करके इन टूल्स को क्या क्या कहते हैं, इन टूल से क्या क्या काम होते हैं, उन टूल्स को कल मुझे दिखाना होगा। कल की क्लास जो रहेगी वो प्रैक्टिकली रहेगी, आप लोग करके मुझे दिखाना है।